द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इस देश में सच बोलना गुनाह है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपको या तो जेल में डाल दिया जाएगा, या आप पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाएगा, या फिर आपकी आवाज को दबाने की भरपक कोशिश की जाएगी। जी हां, यही इस देश में हो रहा है। कई पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है, उन्हें सच बोलने की सजा दी गई है। उसमें से एक पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह। कुछ दिन पहले वो आज तक में थे। आज तक में उन्होंने प्रधानमंत्री के मोदी के खिलाफ कुछ लिख दिया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज तक वालों ने बाहर निकाल दिया। गोदी मीडिया ने उन्होंने लिख दिया कि त्रिपुरा इज बर्निंग, यानी त्रिपुरा जल रहा है, तो उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। यह है इस देश का कानून और यह है इस देश में सच बोलने का नतीजा। इस देश को कहां ले जाया जा रहा है यह आप नहीं समझ पाएंगे। हम दरअसल बात कर रहे हैं श्याम मीरा सिंह के उस पोस्ट की भी, वो दिखाएंगे भी। उन्होंने उसके बाद एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, बड़ा पोस्ट लिखा है, सरकार को चेतावनी दी है। श्याम मीरा सिंह डरे नहीं है। श्याम मीरा सिंह के हौसलों को पस्त नहीं कर पाए ये लोग। ना ही आज तक से निकालने के बाद वो रुके। जब उनको निकाल दिया गया तब भी वो नहीं रुके, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखते रहे, इस देश के समर्थन में लिखते रहे, इस देश को एक करने के लिए लिखते रहे और प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते रहे उसके बाद भी। और जब उन्हें उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया तब भी वो यही कह रहे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में उतर आए तो उन्होंने कहा मेरा समर्थन मत करिए। आप देखिए कि इस देश में कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कैसे लोगों को प्रताड़ना दी जाती है। एक पोस्ट वो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनकी ये पोस्ट दिखाता हूं जो उन्होंने लिखा था, त्रिपुरा इज बर्निंग। जब उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया तो उन्होंने इंग्लिश में उसके ऊपर ट्वीट किया है, लिखा है, फॉर राइटिंग ओनली 3 वर्ड्स, दीज 3 वर्ड्स, मतलब ये 3 शब्द हैं, त्रिपुरा इज बर्निंग, बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज इम्पोज यूएपीए ऑन मी। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर, उन्होंने उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया। आई वांट टू रिट्रीट वंस अगेन, आई विल नेवर हेजिटेट टू स्टैंड अप फॉर द जस्टिस। वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होंगे जस्टिस पे खड़े होने पर। जब भी जस्टिस की बात आएगी तब तक वो खड़े रहेंगे। ये बात श्याम मीरा सिंह लिख रहे हैं। पीएम ऑफ माई कंट्री माइट बी ए कवर्ड, वी जर्नलिस्ट आर नॉट। हम जर्नलिस्ट हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल भी उन्होंने लास्ट में खड़ा किया है। और उन्होंने फेसबुक पे जो पोस्ट लिखा है वो मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा किस तरह से लोग बाग सामने आ रहे थे। लोग बाग कह रहे थे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बाद श्याम मीरा सिंह ने कहा मेरे साथ नहीं, आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। देश में क्या हो रहा है उसके आपको खिलाफ खड़े होना चाहिए। गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ, और सच है तो आपको खड़ा होना चाहिए। तो वो भी आपको लास्ट, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये भी दिखाएंगे कि आज तक में किस बात के लिए उन्हें आज तक से निकाला गया। उसके बाद अभी उन्होंने उनके ऊपर यूएपीए क्यों लगाया गया। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिखा है, वो पोस्ट में पढ़ के आपको सुना देता हूं। पहले उन्होंने लिखा कि त्रिपुरा में चल रही घटनाओं को लेकर मेरे 3 शब्द के एक ट्वीट पर त्रिपुरा पुलिस ने मुझ पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। त्रिपुरा पुलिस की एफआईआर कॉपी मुझे मिल गई है। पुलिस ने एक दूसरे नोटिस में मेरे एक ट्वीट का जिक्र किया है। ट्वीट था, त्रिपुरा इज बर्निंग। त्रिपुरा की भाजपा सरकार ने मेरे 3 शब्दों को ही आधार बनाकर यूएपीए लगा दिया। पहली बार में इस पर हंसी आती है, दूसरी बार में इस बात पर लज्जा आती है, तीसरी बात सोचने पर गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए क्योंकि ये मुल्क अगर उनका है तो मेरा भी है, मेरे जैसे तमाम पढ़ने लिखने, सोचने और बोलने वालों का भी, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो इसकी तहजीब, इसकी इंसानियत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर अपने ही देश में अपने नागरिकों के बारे में बोलने के बदले यूएपीए की सज़ा मिले, तब यह बात हंसकर टालने की बात नहीं रह जाती। बोलने और ट्वीट करने भर पर यूएपीए जैसे चार्जेस लगाने की खबर पढ़ने वाले हर नागरिकों को एक बार ज़रूर इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अगर पूरे मुल्क में एक नागरिक, एक समूह, एक जाति, एक मोहल्ला या एक धर्म असुरक्षित है तो उस मुल्क का एक भी इंसान सुरक्षित नहीं है। देर सवेर, लेट अवेयर जो लिखा है, देर सवेर एक ना एक दिन इंसानियत और मानवता के हत्यारों के हाथ का चाकू आपके बच्चे के गर्दन पर भी पहुंचेगा। मेरा इस बात में पक्का यकीन है कि अगर पूरा मुल्क ही सोया हुआ हो तब व्यक्तिगत लड़ाइयाँ भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। कुछ भी बोलने कहने से पहले 1000 बार विचार किया कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। संविधान और इसके मूल्यों के लिए लड़ने वाली लड़ाई किसी खास समाज को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने खुद के अधिकार, घर परिवार, खेत खलिहानों, पेड़ों, बगीचों, चौराहों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए अगर सामूहिक रूप से लड़ने का वक्त अगर ये देश अब नहीं समझता है तो व्यक्तिगत लड़ाई ही सही। नफरत के खिलाफ संवैधानिक तरीके से बात रखना भी अगर जुर्म है, जो कि नहीं है, पर फिर भी अगर इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र और मोहब्बत की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करने को दिल करता है। इसलिए कहा कि यूएपीए लगने की खबर सुनते ही पहली दफ़ा यही ख्याल आया कि अगर इंसानियत की बात रखना जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगा, इसलिए मुस्कुरा दिया। मुझ पर लगाए निहायत झूठे आरोपों को मैं
सहर्ष स्वीकारूंगा। अपने बचाव में न कोई वकील रखूंगा, न कोई अपील करूंगा और माफी तो कभी नहीं मांगूंगा। लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मैं उन लाखों अरबों लोगों में से एक हूं जिन्हें एक ना एक दिन लड़ते भिड़ते मर ही जाना है। फिर किसी बात का दुख करने का जी नहीं करता। लेकिन ऐसे तमाम निर्दोष लोग हैं जो बीते वर्षों से यूएपीए के तहत फंसाए जा रहे हैं। यह श्रृंखला बढ़ती जा रही है, जिसकी डोर एक दिन अदालतों के दरवाजों से होती हुई अदालत में रखी न्याय की देवी तक पहुंची जाएगी, जिसे बचाने की जिम्मेदारी संविधान ने अदालतों में बैठने वाले न्यायाधीशों को दी है, जिन्होंने शपथ लेते हुए कहा था, मैं संविधान और इस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करूंगा। अगर इन न्यायाधीशों को लगता है कि इस मुल्क के साथ कोई भारी गड़बड़ है तो वो सोचेंगे और संविधान प्रदत्त अपनी ताकतों का इस्तेमाल इस मुल्क को बचाने के लिए करेंगे। इससे अधिक कुछ नहीं कहना। सत्यमेव जयते। तो ये शब्द आपने सुने, ये शब्द श्याम मीरा सिंह के थे। उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। उनका जुर्म क्या था? उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया, त्रिपुरा इज बर्निंग। त्रिपुरा में आपने देखा कैसे सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा था, कैसे वहां पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था और मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया जा रहा था, और सब पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा था, यानी सुनियोजित हो रहा था। त्रिपुरा जल रही थी, और त्रिपुरा अगर जल रहा था तो ये लिखने पर इनको जलन हो गई, यानी त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर को जलन हो गई होगी, विप्लव देव को जलन हो गई होगी, इसीलिए विप्लव देव जी ने ये सब किया है। ये सब करने से सत्य को दबा नहीं सकते हैं। ये सोचना हम सबको होगा, आपको होगा कि ये जो बात श्याम मीरा सिंह ने लिखी है कि मैं वकील नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तो इनका सीधा सीधा ये कहना है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। श्याम मीरा सिंह अगर लिख रहे हैं श्याम मीरा सिंह के ऊपर कार्रवाई की जा रही, तो इसका मतलब है देश में लोकतंत्र मर चुका है। आप अपनी आवाज अगर नहीं उठा सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, आपकी बात को दबाने के लिए इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसी एक के साथ ऐसा नहीं हुआ है। आप कई लोगों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। कई मुसलमानों को टारगेट, कफील खान को भी ऐसे ही टारगेट किया गया था, किस तरह से उनको जेल में ठूसा गया। इसके पहले मोहम्मद शमी को देखो, ये गुंडे टारगेट थे तो पुलिस वाली बात आ गई, लेकिन मोहम्मद शमी को देखो कैसे गुंडों उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। यह है देश जहां अलग अलग तरह के कानून हैं, जहां अगर सरकार के खिलाफ आपने थोड़ा ही बोला तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया जाएगा। मतलब सरकार अपने आप को देश समझने लगी है। यही ये भूल बड़ी कर रहे हैं। मैं कुछ ट्वीट्स और भी हैं लोगों के समर्थन वाले जो ट्वीट्स है वो भी पढ़ के सुना देता हूं। नितेंद्र बनर्जी हैं जो लिखते हैं, श्याम मीरा सिंह, आपके संघर्ष, आपके जज्बात अकेले नहीं हैं, लाखों लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। उसके बाद श्याम मीरा सिंह बाद में भी ट्वीट करते हैं। उसके बाद जब इनके ऊपर यूपीए लगता है, लिसन मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, त्रिपुरा वॉज बर्निंग, त्रिपुरा इज बर्निंग। त्रिपुरा जल रहा था, त्रिपुरा जल रहा है। यह बात श्याम मीरा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए लिखी है। उन्होंने यह भी लिखा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह भी किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मतलब कोहरे पे बात कर दो तो आलोचना। ये शेर भी उन्होंने ट्वीट करते हुए इसी बात पे लिखा। वो त्रिपुरा इज बर्निंग जो उन्होंने 27 अक्टूबर को ट्वीट किया था, उस पर रिट्वीट करते हुए ये लाइनें लिखी है उन्होंने। और उसके बाद एक ट्वीट उनका और था, पढ़ के सुनाता हूं। यूएपीए अकेले मुझ पर नहीं लगा है, मेरे अलावा 101 लोगों पर भी लगा है, वे सब मुस्लिम हैं। यह दिखाता है भारत सरकार अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। लड़ाई मेरी नहीं है, उन बच्चों को बचाने की है। यह शर्मनाक है कि भारतवासी तालिबान पर तो बोलते हैं, लेकिन हिंदू तालिबान पर चुप हैं। जो हिंदू तालिबानी, हिंदू गुंडे आसपास आपके घूम रहे हैं, उन पर चुप है। जब श्याम मीरा को लिखा गया कि हम आपके साथ खड़े, तो उन्होंने लिखा, आप मेरे साथ खड़े रहें इसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप मेरी चिंता ना करें। मेरी आपसे अपील है, इस मुद्दे को मुझसे हटाकर मुस्लिम एडवोकेट्स पर केंद्रित करें। इस देश के करोड़ों मुसलमानों के सामान्य अधिकारों को भी कुचला जा रहा है। अगर हिंदुओं में जरा सी भी इंसानियत बची है तो उनका साथ दें। यह बात भी श्याम मीरा सिंह ने लिखी है। आगे एक ट्वीट है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। श्याम मीरा सिंह लगातार, इन्होंने प्रधानमंत्री की जब ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री से कई ट्वीट किए इन्होंने, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी को दिख गया हो कि बहुत ट्वीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लिख रहा है हमारे बारे में, चुप ही नहीं हो रहा है। आज तक से भी नौकरी इसकी चली गई, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब केदारनाथ प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो एक वीडियो पोस्ट करते उन्होंने लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री जूता पहन के परिक्रमा कर रहे थे। लिखा, फोटोग्राफर ने भी जूते उतार रखे और मोजे में हैं, लेकिन बादशाह हुजूर जूतों में ही परिक्रमा दे रहे हैं। ये बात उन्होंने लिखी थी। फिलहाल तो अलग की बात है, लेकिन श्याम मीरा सिंह लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और शायद इसीलिए सत्य बोलने का उन्हें यह नतीजा है। त्रिपुरा में जब हिंसा फैल रही थी तो लगातार लिख रहे थे उन लोगों के लिए जिनको परेशान किया जा रहा था। शायद इसीलिए आज यूएपीए लगाया गया है। तो ये समझने वाली बात है। जब उन्हें आज तक से निकाला गया तब भी उन्होंने लिखा कि आई एम टर्मिनेटेड फ्रॉम माई चैनल आज तक इंडिया टुडे ग्रुप फॉर राइटिंग दीज 2 ट्वीट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी। जिसमें पहला ट्वीट है कि हु सेज रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, दे शुड फर्स्ट आस्क मोदी टू रिस्पेक्ट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट।
उसके बाद जब इनको कुछ लोग टारगेट करने लगे, उसके बाद उन्होंने लिखा यहां ट्विटर पर कुछ लिखता हूं तो कुछ लोग मेरी कंपनी को टैग करने लगते हैं, कहते हैं इसे हटाओ, इसे हटाते क्यों नहीं। मैं अगला ट्वीट और अधिक दम लगाकर लिखता हूं, पर इसे लिखने से पीछे नहीं हटूंगा कि मोदी इज ए सेमलेस प्राइम मिनिस्टर। ये बात उन्होंने लिखी, शायद इसीलिए उनको आज तक से निकाला गया। तो आप समझ लीजिए देश खतरे में है। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी आवाजों के साथ खड़ा होना है, ऐसी आवाजों के साथ सुर से सुर मिलाना है, क्योंकि देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ ना बोले, जो चाहते हैं कि मैं जो कहूं वही हो, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। शायद इसीलिए अब हम आपको सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।